Assalamualaikum students, this is Nasir Muhammad Salim. I hope you all are doing great. Students, in this video we will learn use of should and adverbs and its kinds. So let's get started. Before starting, one more thing I would like to say here. मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि बेटा ये जो मैं should और adverbs वगैरह आज टीच करूँगा, इसका बेसिकली आपको मतलब समझने के बाद जब आप इसका काम की तरफ आएंगे तो आपको ये उस वक्त समझ आएगा जब आप वर्कशीट स्कूल से लेंगे। आप यहाँ पे सिर्फ सीखेंगे और काम किस तरीके से करना है वो वर्कशीट में आपको डिटेल से बताया गया है कि कौन सा काम कहाँ करना है और कौन सा काम कहाँ करना है, या तो बुक में करना है या मॉडल वर्क में या कॉपी में। मतलब हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। तो ये तमाम आपको जो वर्कशीट आप लेंगे तो उसमें तमाम चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम मूव करते हैं शुड की तरफ। शुड बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब आप कोई किसी को आइडिया दें या किसी को कोई मशवरा दें या अपनी राय बता रहे हो किसी को, तो उस वक्त आप बेसिकली शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूजेज में लिखा हुआ है शुड वी यूज़ फॉर आइडिया, सजेशन और ओपिनियन। जब आप आइडिया दे रहे हो, कोई सजेशन दे रहे हो, जैसे कि आप नॉर्मली अपने भाई को सजेशन देते हैं कि तुम्हें बाइक नहीं चलानी चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, या तो कोई भी मतलब ऐसा काम जिसमें आप मशवरा दे रहे हो, आइडिया दे रहे हो। जैसे कि टीचर्स क्लास में अक्सर बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल शोर मत मचाएं, मतलब एक अपनी राय बता रहे होते हैं, आपको खामोश रहना चाहिए, काम मुकम्मल करना चाहिए। तो मतलब जब आपको कोई बंदा या कोई शख्स सजेशन दे रहा हो उस वक्त आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये सामने आपके लिखा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए, प्लस करना है आपको शुड, देन प्लस करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन प्लस करना है आपको ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एग्ज़ाम्पल नीचे दी हुई है, इसी तरह आपको वो ट्राई करते रहना नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल अपने ओन से। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल जो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है वो ये लिखी हुई है, यू शुड स्पीक इंग्लिश इन क्लास। जैसे कि टीचर ने मशवरा दिया आपको इंग्लिश की क्लास में, इंग्लिश के ब्लॉक में, कि भाई आपको क्लास में इंग्लिश बोलनी चाहिए, वो एक मशवरा दे रही है। तो वो किस तरीके से देंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट है यू, आपको यू फिर प्लस करना है शुड, यू शुड, फिर प्लस करना है वर्ब क्या है हमारा? बोलना, बोलने को कहते हैं इंग्लिश। स्पीक, यू शुड स्पीक, क्या स्पीक करना चाहिए? इंग्लिश स्पीक करना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश जो ज़बान है वो स्पीक करनी चाहिए। कहाँ पे स्पीक करनी चाहिए वो आपको नेक्स्ट बताना है। इन क्लास, यू शुड स्पीक इन क्लास, ये हमारा जुमला हो गया कि आप मशवरा दे रहे हो कि आपको क्लास में इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो सिंपल शुड के बाद आप नोट लगाएंगे, यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश इन क्लास। क्लियर? और जब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, शुड पहले आ जाएगा और यू बाद में। फॉर लाइक शुड पहले, सब्जेक्ट बाद में। शुड यू स्पीक इंग्लिश इन क्लास, क्या तुम्हें क्लास में इंग्लिश बोलनी चाहिए? तो ये था आपका यूज़ ऑफ शुड, किस तरीके से यूज़ करते हैं जब आप किसी को मशवरा दे रहे हो, कोई ओपिनियन बता रहे हो अपना, उस वक्त आप इस्तेमाल करते हैं शुड। इज़ दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो एडवर्ब बेसिकली क्या होता है? जिसमें आप बताएं कि कोई काम आप कब कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं चलता हूँ, तो मैं किस तरीके से चलता हूँ? तेज़ चलता हूँ, आहिस्ते चलता हूँ। अगर मैं कहूँ कि जो है मैं लिखता हूँ, मैं कैसे लिखता हूँ? साफ़ सुथरा लिखता हूँ या गंदगी से लिखता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें एडवर्ब्स में होती हैं जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है कि भाई ये वर्ब जो हो रहा है, ये जो एक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है, ये बेसिकली एडवर्ब होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। हमारे पास
328 पे लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। रोमा रन्स क्विकली। रोमा जो है वो रन करती हैं, किस तरीके से रन करती हैं वो बताया जा रहा है। क्विकली मतलब तेज़ी से। दैट इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो। अब ये जो मैंगो है ना वो कैसा है, फीका है, मीठा है, तो यहाँ पे स्वीट शो कर रहा है कि वो मैंगो कैसा है। गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली। अब यहाँ पे बताया जा रहा है गोविंद रीड करता है बहुत सफाई से, क्लियरली मतलब क्लियर वॉइस में, या तो बीच में कोई मसले अटकता नहीं है वो बच्चा गोविंद, बहुत ही स्मूथली जो है वो उसको रीड करता है। तो ये तमाम चीज़ें एडवर्ब्स होती हैं जो वर्ब को मॉडिफाइज करती हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ काइंड्स हैं एडवर्ब्स की, जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम बेसिकली क्या लिखा हुआ है, जैसे कि विच शोज़ व्हेन, जैसे कि आप समझ लें कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो वो काम कब कर रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव हेard दिस बिफोर। अब ये जो बिफोर पे अंडरलाइन किया है बेसिकली ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है कि मैंने ये सुना है, वो पहले सुना है, मतलब पहले की निशानदेही कर दी कि मैं ये पहले सुन चुका हूँ एक टाइम पहले। ठीक है, इसके साथ आपके पास लिखा हुआ है दैट डे ही अराइव्ड लेट, मतलब उस दिन वो लेट पहुंचा था। पहुंचा तो था, कैसे पहुंचा था, जल्दी पहुंचा था या देर से पहुंचा था। तो यहाँ पे अराइव्ड जो है वो लेट पे आप अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे गलती से बच्चे ने अराइव पे कर लिया है। इसके अलावा लिखा हुआ है थर्ड आपके पास लिखा हुआ है वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। अब यहाँ पे नाउ बताया जा रहा है कि अभी जो है हमें काम को शुरू करना चाहिए, मतलब जब आप टाइम को शो कर रहे हो उस वक्त आप एडवर्ब ऑफ टाइम, जो मतलब ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है जब आपको टाइम के बारे में बताया जाए कि कोई काम हो रहा है वो किस वक्त हो रहा है, अभी हो रहा है, थोड़ी देर बाद हो रहा है, लेट हो रहा है, जल्दी हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, डेली हो रहा है, समटाइम्स हो रहा है। तो ये जो है वो एडवर्ब्स होती हैं। आप देख लीजिएगा तमाम एडवर्ब्स सही हैं कि नहीं, बिकॉज़ ये बच्चे का काम किया हुआ है। सेकेंड आपके पास जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का काम ये होता है कि वो शो करे कि कितनी बार वो काम हुआ है। लिखा हुआ है विच शोज़ हाउ ऑफन, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैंने इसे ये बात 10 मरतबा कही है, 1000 मरतबा कही है, 3 मरतबा कही है, मतलब वो जो बात कहना है वो कितनी मरतबा कहना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, जब आप फ्रीक्वेंसी पे बात करें, जैसे कि फ़र्स्ट लिखा हुआ है आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैं तुम्हें 2 मरतबा कह चुका हूँ। सेकेंड लिखा हुआ है आई हैव नॉट सीन हिम वंस, मैंने इसे कभी नहीं देखा। थर्ड आपके पास लिखा हुआ है ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, वो हमेशा मिस्टेक करता है। जैसे कि यहाँ पे ऑफन पे आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये ऑफन मतलब अक्सर, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। ऑफन मिस्टेक, यहाँ पे गलती से मिस्टेकनली मिस्टेक पे आपको जो है अंडरलाइन किसी बच्चे ने कर लिया है। फोर्थ आपके पास है ही सेल्डम कम्स हियर। सेल्डम मीन्स समटाइम्स। इसके बाद आपके पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि शो करता है कि कोई काम हो रहा है तो कहाँ हो रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े हो जाओ, गो देयर, वहाँ चले जाओ। इसी तरह यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास। स्टैंड हेयर, द लिटिल लैम्ब फॉलोड मैरी एवरीवेयर। एवरीवेयर आपका एडवर्बियल हो गया। ठीक है, माई ब्रदर इज़ आउट, मेरा भाई जो है वो बाहर है, वो आउट मतलब प्लेस शो कर रहा है, बाहर की तरफ है, एडवर्बियल ऑफ प्लेस शो कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है आपका एडवर्बियल ऑफ मैनर, जो आपको शो करता है किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो क्लियरली पढ़ रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ तो क्लियरली लिख रहा हूँ, या डर्टी लिख रहा हूँ मतलब गंदगी के साथ लिख रहा हूँ।
गोविंद रीड्स क्लियरली, क्लियरली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट है आपके पास द सिक्स फाउट ब्रेवली। जो सिख लोग हैं वो जो है लड़े, किस तरीके से लड़े? ब्रेवली, मतलब बहुत ही हिम्मत के साथ। द बॉय वर्क्स, जो बॉय है वो वर्क करता है, किस तरीके से करता है? वेरी हार्ड। फाइन। लास्ट आपको बता, दिस स्टोरी इज़ वेल रिटन। ये स्टोरी लिखी तो गई है बट किस तरीके से लिखी गई है? बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से लिखी गई है। तो ये आपकी एडवर्ब्स मुकम्मल हो गए। अब बेसिकली करना ये है आपको कि सॉरी आई फॉरगॉट, एक और आपके पास एडवर्ब होता है जो कि एडवर्ब ऑफ डिग्री या तो क्वांटिटी के नाम से कहा जाता है उसे। बेसिकली इसमें ये होता है जब आप उस चीज़ की मिक़दार को शो कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं खाना खाता हूँ तो कितना खाता हूँ, अगर मैं शुगर लेता हूँ टी में तो कितनी शुगर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं पानी पीता हूँ तो कितने गिलास पानी पीता हूँ, या क्वांटिटी में आप शो कर रहे हो किसी चीज़ को, तब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बेसिकली जो हमारा समझाने का मतलब जो था वो ये था, जब हमने शुड समझ लिया तो आपको करना ये बेसिकली आपके पास जो मॉडल वर्क है उसमें डे 2 एक्टिविटी है शुड की। जब ये आप समझ लेंगे शुड तो आपको वो इजीली करने में, मतलब आपको इजी हो जाएगा, आप वो इजीली वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जब हमने एडवर्ब सीख लिया, अब आप एडवर्ब सीखने के बाद पेज नंबर 103 पे एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 60, एक्सरसाइज 6060। वो जब आप देखेंगे तो उसमें आपको अंडरलाइन करनी होगी एडवर्ब्स पे। एक सेंटेंस होगा, मतलब एक नहीं काफ़ी सेंटेंस होंगे, उसमें आपको एडवर्ब्स फाइंड आउट करने और उस पर अंडरलाइन करनी है। जब आप ये समझ लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा कि उसको किस तरीके से हल करना है। ओके, आई होप कि समझ आ चुका होगा। मीट यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।